धन्यवाद कर्मचारी साथियों, विशेषकर ऐसे साथी जो FMS 3.0 से संबंधित कार्य करते हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण जानकारी साझा कर रहा हूँ। एक नया अपडेट FMS 3.0 पे आया है। सबसे पहले तो बात करेंगे कि जैसे उसको कैसे चेक करेंगे। तो जैसे ही आप वीडियो लॉगिन में जा करके वर्क स्पेस में जाने के बाद में एम्प्लॉय मैनेजमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ जो लेफ्ट साइड है, यहाँ एक नया टैब शुरू हुआ है, वर्क फ्लो कॉन्फ़िगरेशन। वर्क फ्लो कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इसको कैसे काम में लेना है। तो ये एक तरह से रोल असाइन का जो काम है, जैसे आपको पता है पेंशन केस वगैरह में मेकर, चेकर और जो अप्रूवर की रोल असाइन करते थे, उसी तरह से यहाँ भी जो प्रत्येक मॉड्यूल होगा उसके लिए ये प्रोसेस होगा। अब यहाँ से जैसे मैं आपको लाइव करके बताता हूँ, यहाँ से वर्क फ्लो कॉन्फ़िगरेशन इस पर आप क्लिक करेंगे तो प्रोसेस टास्क असाइनमेंट इस पर आपको क्लिक करना है। इसके नीचे ये प्रोसेस टास्क असाइनमेंट ये ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ जैसे क्लिक करेंगे तो अभी आपके सामने जैसे कुछ भी शो नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ से वर्क फ्लो डिटेल में यहाँ प्रोसेस लिस्ट है। अब इस लिस्ट पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने सारे जो भी प्रोसेस है वो सारे शो हो रहे हैं। यहाँ से जैसे ट्रेजरी ऑब्जेक्टेड बिल है, मैं थोड़ा सा इसको अगर आप चाहे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा बड़ा दिखे आपको। तो यहाँ से जैसे प्रोसेस लिस्ट में आपके कौन कौन से काम यहाँ शो होंगे। ट्रेजरी ऑब्जेक्टेड बिल है, माइग्रेटेड एम्प्लॉय वेरिफिकेशन, एम्प्लॉय सब्सिस्टेंट अलाउंस, इसके अलावा एम्प्लॉय सब्सिस्टेंट अलाउंस बल्क में है, इंडिविजुअल है, इसके अलावा एब्सेंट स्टेटमेंट, एम्प्लॉय डिडक्शन बल्क, एम्प्लॉय डिडक्शन सैंक्शन बल्क, इसके अलावा पोस्ट डी एलोकेशन, एम्प्लॉय सब्सिस्टेंट अलाउंस, और इसके अलावा स्टॉप सैलरी, स्टार्ट सैलरी और पोस्ट एलोकेशन, ग्रुप क्रिएशन, ग्रुप एलोकेशन, ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट। ये इस तरीके से ये सारे जो भी है तो ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट के बाद में जैसे यहाँ ESS LIC वगैरह ये भी थोड़े से शो नहीं हो रहे हैं, तो रिलीविंग रिक्वेस्ट वगैरह ये सारे ऑप्शन है। अब इसमें आपको जो भी ऑप्शन है उस पर किस तरीके से काम करना है, तो आपको एक तरह से रोल असाइन करना है, यानी काम देना है कि कौन ये करेगा। तो यहाँ से जैसे ट्रेजरी ऑब्जेक्टेड बिल है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ आपके सामने ये पूछेगा कि ट्रेजरी ऑब्जेक्टेड बिल के लिए आपको मेकर, चेकर और अप्रूवर किस किस को आपको करना है। अब यहाँ से जैसे मेकर के लिए यहाँ अनअसाइंड है, तो अभी यहाँ से जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ से पूछ रहा है कि आप एम्प्लॉय डिटेल्स यहाँ एंटर करनी है। अब एम्प्लॉय डिटेल्स के लिए आप जैसे ही मान लो आप यहाँ एम्प्लॉय की आईडी डाल देते हैं, तो एम्प्लॉय की आईडी से ये अभी हो रहा है या नहीं हो रहा है मैं आपको लाइव करके बता देता हूँ। अभी से ये प्रोसेस या मॉड्यूल थोड़ा सा स्टार्टिंग में है, तो हो सकता है थोड़ा सा काम कम करे, लेकिन जैसे ही ये धीरे धीरे काम करना शुरू करेगा आपको इसमें जो भी रोल्स वगैरह है वो आपको इस तरीके से असाइन करने। अब यहाँ से जैसे एम्प्लॉय की आईडी है, यहाँ से जैसे एम्प्लॉय की आईडी एक बार आप एंटर कर लें, उसके बाद में जैसे यहाँ सर्च ऑप्शन पर क्लिक करेंगे या यहाँ करेंगे तो अभी तो जैसे कुछ नहीं बता रहा है, तो अभी यहाँ ये मॉड्यूल काम नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ जैसे अनअसाइन है, यानी चेकर और मेकर अभी अनअसाइन है, इसको आपको असाइन करना पड़ेगा, लेकिन अभी जैसे काम नहीं कर रहा है। अब इसमें अप्रूवर है वो सेल्फ असाइन है। ये अप्रूवर यानी DDO को अगर आप रखना चाहते हैं तो इसमें ये कंफर्मेशन पूछेगा। यहाँ जैसे अप्रूवर के आगे सेल्फ असाइन है, तो आर यू वांट टू सबमिट द रिक्वेस्ट, आपको येस पे क्लिक करना है। तो ये सक्सेसफुल हो गया कि टास्क असाइनमेंट सक्सेसफुल, यानी जो अप्रूवर का जो टास्क है वो असाइन हो गया। यहाँ सेल्फ पे आपके क्लिक आ जाएगा, यानी जो ज़्यादातर जो भी मेरा ये सुझाव रहेगा कि जो DDO है उन्हीं के ये सारे रोल आप असाइन कर लें, ताकि बार बार आपको एक ही काम के लिए अलग अलग लॉगिन नहीं करना पड़े। जैसे आप कोई जैसे मान लो बिल ऑब्जेक्शन हो गया, उसके लिए आपको फिर मेकर, चेकर और तीनों अलग अलग लॉगिन करके इसको चेक करना पड़ेगा। अब यहाँ से जैसे नीचे आपने ये अप्रूव कर लिया अप्रूवर को, तो यहाँ नीचे DDO आ जाएगा, टाइप में अप्रूवर आ जाएगा, एम्प्लॉय का नाम आ जाएगा यानी DDO जो भी है, एम्प्लॉय आईडी आ जाएगी, डेजिग्नेशन यहाँ आ जाएगा, उसके बाद में स्टेटस एक्टिव। इसको अगर चेंज करना चाहे तो यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। इस तरीके से जैसे दूसरा जो रोल था माइग्रेटेड एम्प्लॉय वेरिफिकेशन, इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके सामने अप्रूवर है वही यहाँ से हो रहा है। अब यहाँ से जैसे सर्च में ऑप्शन में तो अभी भी कोई भी एम्प्लॉय आईडी अगर आप इंटर करेंगे तो अभी ये काम नहीं कर रहा है, तो हो सकता है धीरे धीरे ये काम करे। तो यहाँ से जैसे मैं एक आईडी इंटर कर रहा हूँ जो भी एम्प्लॉय है इनकी, और यहाँ से करने के बाद में यहाँ से नो डाटा आ रहा है, यानी नो डाटा मैचिंग, तो ये अभी थोड़ा सा काम नहीं कर रहा। लेकिन यहाँ से जैसे अप्रूवर है सेल्फ असाइन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये कंफर्मेशन पूछेगा और ये टास्क असाइनमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। नीचे यहाँ आप देखेंगे तो ऑफिस अप्रूवर और यहाँ से जो रोल था अप्रूवर का रोल था वो आपके यहाँ से हो गया माइग्रेटेड एम्प्लॉय वेरिफिकेशन के लिए। इसी तरीके से मान लो जैसे स्टॉप सैलरी वगैरह है उसके लिए आपको करना है, तो यहाँ से जैसे ग्रुप एलोकेशन है, स्टार्ट सैलरी, स्टॉप सैलरी, अगर मान लो ये नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो जैसे यहाँ से ये बिल में जाएंगे या जैसे एम्प्लॉय मैनेजमेंट में जो सैलरी स्टॉप वगैरह था वो जैसे यहाँ से मैं आपको एक थोड़ा सा यहाँ करके बता देता हूँ। यहाँ से जैसे बिल्स है और बिल्स में जैसे सैलरी का मामला था तो
यहाँ से जैसे सैलरी बिल्स और सैलरी स्टार्ट स्टॉप का जो ऑप्शन था वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। यहाँ से जैसे सैलरी प्रिपरेशन में यहाँ से जैसे स्टार्ट सैलरी या स्टॉप सैलरी, अब स्टॉप सैलरी यहाँ पे क्लिक करेंगे तो मैं स्टॉप सैलरी क्लिक करूँ तो यहाँ तो अभी तो जैसे ऑप्शन शुरू हो रहा है, लेकिन अगर किसी करना चाहें तो उसके लिए शायद हो सकता है बाद में रोल का पूछे, तो आपको यहाँ से वर्क फ्लो कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें प्रोसेस टास्क असाइनमेंट में जाकर के प्रत्येक जो भी टास्क है उसके लिए आपको जो भी है अप्रूव करना है। जैसे यहाँ से मैं यहाँ से अभी ये थोड़े से कम शो हो रहे हैं, तो यहाँ से जैसे आप क्लिक करेंगे धीरे धीरे ये सारे ये फंक्शन है अभी नया शुरू हुआ है, तो जैसे जैसे ये शुरू होगा, अब जैसे एब्सेंट स्टेटमेंट यहाँ से क्लियर, तो आपने किस किस को मेकर को अनअसाइन है, तो इसको अनअसाइन का मतलब है अभी या तो ज़रूरत नहीं है या अभी ये मॉड्यूल काम नहीं कर रहा है। अप्रूवर को आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, ये जैसे ऑप्शन काम कर रहा है, तो एब्सेंटी में जो भी एब्सेंटी स्टेटमेंट है उसके लिए जो अप्रूवर का रोल है वो यहाँ से वीडियो के शो हो रहा है, बाकी का नहीं होगा, तो यहाँ नाम भी आ जाएगा। तो हालांकि ये जो नया मॉड्यूल दिया हुआ है ये थोड़ा सा मॉड्यूल अभी काम नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे ये काम करेगा आपको यहाँ से जो वर्क फ्लो में जा करके प्रत्येक जो भी रोल है वो आपको अलग अलग एम्प्लॉयज़ को असाइन करने पड़ेंगे। और कोशिश ये करें कि एक ही व्यक्ति को, खास करके डीडीओ वगैरह है उनको अगर करेंगे तो जैसे मान लो पोस्ट एलोकेशन है, डी एलोकेशन है, ये काम अलग अलग लोग करेंगे तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी या बार बार लॉगिन वगैरह करना पड़ेगा, तो एक ही व्यक्ति को करें ताकि ये सुविधा रहे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट अपडेट थी FMS 3.0 से संबंधित। हालांकि मैंने कोशिश की है कि आपको पूरी जानकारी दूं और ऑथेंटिक जानकारी दूं, मैंने लाइव भी करके बताया, लेकिन इस संबंध में अभी भी जो डिटेल निर्देश है उसकी इंतज़ार करें। और ये मैंने आपको प्रोसेस बताया, अभी आपको करना नहीं करना ये आपके हाथ में, और ये जो भी इस संबंध में विभागीय आदेश आए उसकी आप कृपया वेट करें और उसी के बाद ये काम करें। मैंने पूरा प्रोसेस आपको करके बताया कि किस तरीके से ये काम होगा, और ये पूरा जो भी वीडियो का जो मेरा प्रयास है वो आपको जानकारी देना है। अगर इसमें आपको कुछ भी कन्फ्यूजन है तो कृपया थोड़ा सा वेट करें। इस संबंध में जो भी FMS 3.0 से संबंधित, वित्त विभाग से संबंधित अगर कोई भी आदेश आता है तो आप उसी की पालना के अनुसार ये काम करें। तो ये थी महत्वपूर्ण अपडेट FMS 3.0 के संबंध में, वर्क फ्लो कॉन्फ़िगरेशन के संबंध में। आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। इस तरह की अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। FMS 3.0 से संबंधित प्रत्येक टॉपिक पर मैंने वीडियो बना रखे हैं, तो वो जरूर देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।